देखते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य देख रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना 275 ईस्वी में हुई। गुप्त साम्राज्य कब अस्तित्व में आया? 275 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, अर्थात गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच जो है वो इसके शासक बने, इस वंश के शासक बने, गुप्त वंश के शासक बने। समुद्रगुप्त जो है उसने प्रयाग स्थिति में खुद को श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है, श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। एक बार और देखो, गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी में अस्तित्व में आया। संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद इसके शासक कौन बने? घटोत्कच। कौन बने? घटोत्कच। और जो प्रयाग स्थिति है उसमें समुद्रगुप्त ने खुद को श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। उसके बाद शासक बने चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद कौन शासक बना? चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है महाराजाधिराज की उपाधि मिली। कौन सी उपाधि मिली? महाराजाधिराज की उपाधि। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। एक बार देखो, चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के बाद शासक बना, इसे महाराजाधिराज की उपाधि मिली। महाराजाधिराज की उपाधि मिली चंद्रगुप्त प्रथम को। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया। समुद्रगुप्त के आदर्श वाक्य थे दिग्विजय और एकीकरण। दिग्विजय और एकीकरण समुद्रगुप्त के आदर्श वाक्य थे। और यह साम्राज्यवाद में विश्वास करता था। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है इसे चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। दिग्विजय और एकीकरण इसके आदर्श वाक्य थे। यह साम्राज्यवाद में विश्वास करता था। इसका दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन ने पुस्तक लिखी, उसका नाम था इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी। उस इलाहाबाद प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का वर्णन किया है। सैनिक सफलताओं का वर्णन किया है और ये कहा है कि समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा था। समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा था, ऐसा वर्णन किया है हरिसेन ने अपनी पुस्तक इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके पास बहुत शक्तिशाली नौसेना थी। इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए और सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ भी मिला है। यह ललित कलाओं में निपुण था, संगीत का शौकीन था, संगीत कला में निपुण था। इसे कविराज भी कहते हैं। कविराज उपाधि इसको मिली थी। और ये विष्णु का भक्त था, लेकिन सभी धर्मों का समान आदर करता था। समुद्रगुप्त के बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसे देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विवाह संबंध और विजयों के द्वारा अपनी जीत, विजय के द्वारा और विवाह संबंधों के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। और शक विजय के बाद, शकों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि मिली। कौन सी उपाधि मिली? विक्रमादित्य की उपाधि मिली। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय को क्यों मिली? शकों पर विजय के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद फिर शासक बना कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक पुत्र था महेंद्र जो है द्वितीय। महेंद्रादित्य जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था और इसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त महेंद्रादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। इसे नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद आया स्कंदगुप्त।
स्कंदगुप्त जो है जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया, अर्थात सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? मौर्य शासकों ने। और मौर्य शासकों द्वारा निर्मित उस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है ये गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने करवाया। इस अभिलेख में ये मिलता है कि इसे अपने शासन में हुनों से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इसने हुनों को पराजित भी किया। इस प्रकार ये टॉपिक गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी, संस्थापक श्रीगुप्त, उसके बाद शासक बने घटोत्कच, प्रथम शासक थे, उसके बाद हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद शासक बना, महाराज राज की उपाधि मिली और 319 ईस्वी में संवत चलाया, जिसे गुप्त संवत के नाम जानते हैं। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना दिया। दिग्विजय और एकीकरण इसके आदर्शवाद थे, साम्राज्यवाद में विश्वास करता था। इसका दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति पुस्तक लिखी जिसमें सैनिक सफलताओं का वर्णन किया है, समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का, कि समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं आ रहा था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके पास शक्तिशाली नौसेना थी। इसने अश्वमेध यज्ञ किया, सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। ललित कलाओं में निपुण था, कविराज की इसे उपाधि मिली। संगीत में निपुण था, विष्णु का भक्त था, सभी धर्मों का समान आदर करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र, देवराज देवगुप्त इसका नाम है। विवाह संबंध और विजयों के द्वारा अपने साम्राज्य को उसने बढ़ाया। मालवा में गुजरात को जीता, उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक पर विजय के पश्चात, शकों पर विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली और चीनी यात्री फायान इसी के समय पर आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया चीनी यात्री फायान। फिर कुमारगुप्त महेंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र, नालंदा विश्वविद्यालय का इन्हें संस्थापक माना जाता है। और स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है कि मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। इन्हें हुनों से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हुनों को पराजित करके और जीत हासिल की, अपना विजय क्रम जारी रखा। गुप्त साम्राज्य। इसके बाद हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां।